चलिए स्टार्ट कर। रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। ठीक है, नॉर्मली इंसिडेंट है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। ऐसे आया रे, क्लियर है क्या? यस और नो? नॉर्मली इंसिडेंट है, यस और नो? अच्छा, अब जो नॉर्मल है वो कैसा है? नॉर्मल भी यही डायरेक्शन हुआ भाई, यही हुआ ना नॉर्मल, यस और नो? हाँ, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है? नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे? 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री बना रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा जल्दी से? 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो गया? 0 डिग्री। ठीक है, तो द रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो गोज बैक। जो इंसिडेंट है उसी से कोइंसाइड कर जाता है। ठीक है, इट रीट्रेसेस इट्स पाथ। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? पाथ को वो रिट्रेस कर लिए, तो ऐसे आया। ठीक है, उसके साथ टकराने के बाद भैया इधर ही गया, कैसा और नो? कैसे बढ़ता? ठीक है, सो फॉर अ रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस I equals 0 degree, therefore the angle of reflection is also 0 degree. Thus the ray of light AO incident normally on a mirror is reflected along the same path OA, that is it retraces its path as shown in figure 7.4. retrace का मतलब कि वापस उसी को फॉलो कर, आगे बढ़ते। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या करने का है, मिरर रख लीजिए, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और यहाँ पे 2 पिन दे दीजिए। क्लियर है क्या सर? नो? अब फिर आप इधर से देखिए, है ना, मिरर को, और जहाँ पे पिन्स दिए हैं ना उससे आप कोइंसाइड कराइए। क्लियर है क्या सर? नो? अरे समझ में? तो इधर से आप देखिएगा, तो जो पिन्स हैं आपको एक लाइन में दिखेंगे इस डायरेक्शन में। यहाँ पे एक्चुअली इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा दिखेगा। तो फिर आप रिट्रेस करो पाथ को, एंड दिस इज दी दीज आर दी 2 पिन्स। ठीक है, तो ये जो पिन आप देखोगे वहाँ पे मार्क कर दो, उसके बाद फिर you draw the line, and so this is the incident ray and this is the reflected ray. क्लियर है क्या? और जब आप फाइंड कीजिएगा तो एंगल I will be equal to एंगल, so this is the experimental verification of the laws of reflection. कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अलग अलग एंगल पे अब क्या कहते हैं, ड्रॉ करके देख लीजिए और अलग अलग लाइंस बना लीजिए। ठीक है, दिस वेरीफाइज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, और ये सारा कुछ जो है एक प्लेन में भी रहेगा, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी वैलिड करेगा, क्या वैलिडेट करेगा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय रिफ्लेक्शन। फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट रेज ऑफ लाइट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। ये हम लोग पिछले दिन भी देखे थे जब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग तभी देख पा रहे हैं जब उससे कोई भी रे हम लोग हमारे आंख में पड़ता है। क्लियर है क्या? To find the position of image of an object formed by mirror after reflection, we need to consider at least 2 rays of light incident on the mirror from a point of object. Each incident ray gets reflected obeying the laws of reflection. तो हम लोग को एटलीस्ट 2 रे ऑफ लाइट देखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, the point where 2 reflected rays actually meet or they appear to meet when produced backward gives the position of image of that. तो या तो वो जो है मीट करेगा या तो वो अपीयर करेगा एज इफ दे मीट। क्लियर है क्या? ऐसा दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सॉरी रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है? जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद द लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग, तो फिर वो क्या बन जाएगा? कैसा इमेज रहेगा? रियल इमेज। लेकिन अगर नहीं मीट कर रहा है तो कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज। दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट। हम लोग दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे।
और जो है लाइक रे डायग्राम से भी हम लोग समझेंगे. रियल इमेज, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन. स्क्रीन पे क्यों ऑब्टेन कर सकते हैं? क्योंकि वो सही में मीट कर रहा है. रेज आर एक्चुअली मीटिंग. It is formed when the light rays after reflection actually intersect. It is inverted. For example, for a distant object, the image formed by a concave mirror is. अभी रट लीजिए, बाद में हम लोग समझ. Virtual image. The image which cannot be obtained on a screen is called a virtual image. It is formed when light rays after reflection do not actually intersect, but they appear to diverge from the. Geometrically, they intersect when they are produced backwards. It is erect. For example, the image of an object formed by a plane mirror or by a convex mirror is virtual. Definition differences है, याद कर लीजिए. इसमें actual intersection होगा, इसमें intersection नहीं होगा. They will kind of appear to be coming from that particular image. Screen पे obtain कर सकते हैं. It cannot be obtained. रियल इमेज जो है इन्वर्टेड रहेगा, वर्चुअल इमेज जो है. एग्जाम्पल, रियल का हो गया कनकेव मिरर से बनेगा, वर्चुअल इमेज कन्वेक्स और प्लेन मिरर से बनेगा. ठीक है. इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से करते हैं. ठीक है. थोड़ा सा जैसे क्या, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल ही. हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये है ऑब्जेक्ट, दिख रहा है, और हम लोग इधर से देख रहे हैं. तो बहुत सारा रेज निकला यहाँ से. ऐसे भी आया होगा रेज, ऐसे भी आया होगा रेज, ऐसे भी आया होगा रेज. क्लियर है क्या? बहुत सारे रेज आए. और फिर ये रे भी रिफ्लेक्शन के बाद कुछ ऐसा गया होगा, क्योंकि we have to always understand that after reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. क्लियर है क्या? तो हर जगह जो है, मैं मल्टीपल रेज ले रहा हूं ताकि आप लोग को एकदम क्लियरली समझ में आए. ठीक है. हर जगह नॉर्मल बना दो भाई. क्लियर है क्या? यस और नो? नॉर्मल बना दिए हम लोग हर जगह. अब हर जगह क्या होगा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर है क्या? यहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहां पे भी, यहां पे भी, और यहां पे भी, हर जगह है ना. तो यहाँ पे I1 इज इक्वल टू R1 होगा, I2 इज इक्वल टू R2 होगा, I3 इज इक्वल टू R3 होगा, एंड सो ऑन. आ रहा है समझ में? यस और? क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं. लेकिन इसमें क्या हो जाता है, अब हम लोग, ठीक है, अब एक्चुअली क्या है कि जितना भी रेज है ना, ठीक है, ये रे कभी भी आगे जाकर के मिलने नहीं वाला है. ये देखो, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है. इसके बाद धीरे धीरे तो इन दोनों का दूरी बढ़ ही रहा है ना. ये रे कभी आगे जाके मिलने वाला है? यस और नो? इसको चलो आगे देखते हैं. यहां तक कर दिए. इस भैया जी को इधर कर दो ड्रॉ. ये भैया जी इधर चले गए. अरे समझ में? कभी मिलने वाला है क्या ये सब? कभी मिलने वाला है? एक और रे होगा ना कहीं. हाँ, ये ठीक है. ये सब मिलने वाला है, दिख रहा है क्या? मिलने वाला है. ये वाला मिल रहा है, नहीं मिलेगा एक्चुअली. ठीक है ना? ठीक है. ये सब कहीं मिलने वाला है? यस और नो? कभी नहीं मिलेगा. ठीक है. क्योंकि हम लोग तो ज्योमेट्री अच्छे से किए नहीं है ना, हम लोग तो ऐसे रफ डायग्राम बना रहे हैं. ज्योमेट्रिकली करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा. ज्योमेट्रिकली करेंगे तो इट्स नेवर गोइंग टू मीट. क्लियर है क्या? यस और नो? लेकिन अगर ध्यान से देखो, है ना, अगर ध्यान से अगर आप देखिए तो ऐसा लग रहा है कि, है ना, यहां पे कुछ बल्ब है जिधर से सारा रेज आ रहा है. यस और नो? दिख रहा है?
यहाँ पे कुछ तो है जिससे कि सारा कुछ आ रहा है, यस और नो, और वो हम लोग को कैसे मिलेगा, ठीक है, ऐसा प्रतीत होगा। यहां से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ऐसा हम लोगों को प्रतीत होगा कि भैया देखो यहीं से सारा रेज आ रहा है, ठीक है, और वो जो पॉइंट है वो हो गया इमेज। एक्चुअली नहीं आ रहा है इस इमेज से, लेकिन ऐसा लग रहा है, ठीक है। सेम चीज हमारा जो घर में मिरर है, वो भी मिरर है ना, और हम लोग का इमेज जो है एकदम उतना ही डिस्टेंस पे पीछे फॉर्म होता है, क्लियर है क्या? लेकिन रहता है क्या, कोई आदमी रहता है? नहीं रहता, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि भैया पीछे में कोई है ना, लेकिन है नहीं, क्लियर है क्या, ऐसा और ना? चलिए, अच्छा अब जो है देखिए ध्यान से, अगर सारा रेज को एक्सटेंड करेंगे ना, ऑल द रेज आर गोइंग टू कम फ्रॉम द सेम पॉइंट। आ रहा है समझ में, यस और नो? ऑल द रेज आर गोइंग टू कम फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि केवल दो रे का करेंगे ना, उसी में काम बन जाएगा, समझ में आया? एक रे से नहीं होगा, लेकिन दो रे का करेंगे तो काम बन जाएगा। अब तीसरा कीजिए तो भी तीसरा भी यहीं पे इमेज फॉर्म होगा। आ रहा है समझ में, ऐसा और ना? लेकिन मिनिमम दो रे करना पड़ेगा, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है। अब जो है अब हम लोग ज्योमेट्रिकली अगर देखें ध्यान से, ठीक है, इन दोनों को ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। अगर ज्योमेट्रिकली ध्यान से देखिए, ठीक है ना, इसको लेटेस्ट से ना एक्स ले लीजिए, क्लियर है? ये गया ऐसे, है ना, दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस एंगल, यस और नो? तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको हम लोग थीटा लें तो ये भी थीटा होगा, यस और नो? अगर ध्यान से देखिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, यस और नो? यस और नो? वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं? तो ये, अब ये दोनों 90 डिग्री था, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा है, यस और नो? ये सेम हो गया, ये ट्रायंगल देख रहे हैं और ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये एंगल सेम, ये साइड सेम, और ये 90 डिग्री, यस और नो? कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं हुआ ना, कॉन्ग्रुएंट? तो ओ एक्स विल बी इक्वल टू आई एक्स, होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, इसीलिए इमेज जो है सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है, क्लियर है क्या? अगर ये डी है तो ये भी डी है, द इमेज फॉर्म्स एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, यस और नो? क्लियर है क्या? सेम चीज इसके साथ भी कीजिएगा तो वो भी वही होगा, क्लियर है क्या? ऐसे कर लो, ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, यहाँ पे भी 90 माइनस अल्फा, ये और ये सेम होगा, इस केस में भी ये दोनों सेम होने वाला है, ठीक है। तो देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज, जितना दूरी ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूरी पे इमेज रहेगा, कहाँ? बिहाइंड द मिरर, क्लियर है क्या? कहाँ पे? बिहाइंड द मिरर। अच्छा, बिहाइंड द मिरर अगर देखिए ध्यान से, रे तो पहुंच ही नहीं सकता है ना, रिफ्लेक्शन के बाद रे तो इधर ही जाएगा, इसी मीडियम में रहेगा हमेशा। रेज एक्चुअली नेवर मीट, बट दे अपीयर टू मीट, या फिर द रेज अपीयर टू ओरिजिनेट फ्रॉम, क्लियर है क्या? यस और समझ में आया? कोई दिक्कत? ये हो गया किसकी कहानी? प्लेन मिरर की कहानी, क्लियर है क्या? अब देखिए, अब हमेशा जो है इतना हम लोग ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, हम लोग ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो सिंपल सा क्या करने का बताएं, तो हटा देते हैं। सिंपल सा क्या करने का है, कहीं पे भी, जैसे कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है, लेट्स से यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्लियर है क्या? यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O1, सीधा 90 डिग्री डालो मिरर पे, उतना ही दूरी पे O1 डैश हो जाएगा, जो कि इसका इमेज है, क्लियर है क्या? ऐसा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत?
नहीं है कोई टेंशन? अरे समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, ये हो गया खत्म। इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? क्या मतलब उसका? एक्सटेंडेबल हो गया। एक्सटेंड का मतलब क्या? एक्सटेंड का मतलब क्या है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया कि वो ऑब्जेक्ट जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। समझ में? पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब कि एक पॉइंट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट विल बी हैविंग डिफरेंट। क्लियर है क्या? यस और नो? अरे यस और नो? ठीक है, तो इसमें हम लोग शॉर्टकट क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। आज थोड़ा सा लेकिन सही में ना थोड़ा सा ठंडा है ना, है कि नहीं? है ना, थोड़ा सा ठंडा लग रहा है ना? तो नींद वगैरह भी आ रहा है ना? सही से ऑनेस्टली बोली, किन लोगों को थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है? ऑनेस्टली, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए दोनों खड़े हो गए तो जल्दी 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 दोनों खड़े हो गए। हाँ, जल्दी 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 2 मिनट खड़े हो जाइए, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए। और क्यों खड़ा कर रहे हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पढ़े थे आप लोग भी, एक्सटेंडेड थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्लास में, है कि नहीं? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट्स अ कलेक्शन ऑफ। तो इसमें बहुत सारा पॉइंट भी है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अरे समझ में? बहुत सारा पॉइंट्स है ना, इनफैक्ट इनफाइनाइट पॉइंट्स है। यस और नो? तो हम लोग क्या करेंगे, सबका बनाएंगे क्या? उतना तो मेहनत नहीं करने वाले हैं कि नहीं? इसमें क्या है शॉर्टकट, क्या करने का है? इसका टेल ले लो। टेल हो गया जहाँ पे, जहाँ से स्टार्ट हुए, और ये हो गया हेड। यस और नो? इस हेड का बना दीजिए और इस टेल का बना दीजिए दूसरे साइड, मतलब कि जो इमेज है वो बना दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, काम खत्म। क्लियर है क्या? यस और नो? अब हेड, अब टेल कैसे बनेगा? सिंपल, जो मिरर है वहां पे परपेंडिकुलर डालिए, और जितना इधर था, जितना इधर ए था उतना ही इधर होगा, तो ये बी डैश हो गया। क्लियर है क्या? फिर ए से भी ऐसा ही कीजिए, है ना, परपेंडिकुलर डालिए, जितना इधर था उतना ही इधर होगा, ए डैश, काम खत्म, इमेज। क्लियर है क्या? सर नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? Okay, so this is the image of an extended object formed by a plane. प्लेन मिरर में क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, बिहाइंड द मिरर उतने ही डिस्टेंस पे जो है इमेज फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ध्यान से देखा जाए ना, ध्यान से अगर देखा जाए तो सारे जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट था, इसका भी यहीं पे फॉर्म हो रहा है, देखिए, दिख रहा है? ये पॉइंट है, ये देखो, इसका भी यहीं पे फॉर्म हो रहा है। क्लियर है क्या? तो सबका एक्चुअली जो है एकदम अच्छे से फॉर्म हो रहा है। यस और नो? कोई दिक्कत? इसका देखिए यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। यस और नो? समझ में आ रहा है? ये और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। क्लियर है क्या? तो अब जो है ना, हम लोग सबका नहीं बना करके हम लोग क्या करते हैं, टेल हेड का बना दीजिए, काम खत्म। क्लियर है क्या? ये सर नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? हाँ जी, हाँ रे दिखाना पड़ेगा। तो बी से ए था ना एरो, तो यहाँ पे भी बी डैश से ए डैश ही एरो होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, द इमेज आई इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट ओ इज इन फ्रंट ऑफ इट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। और यहाँ पे ये प्रूफ दिया हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल जो है क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। क्लियर है क्या? ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इधर से ये तो इधर ये 90 माइनस आई हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस आर जो कि इक्वल है 90 माइनस आई से। ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये दिस इज द कॉमन। क्लियर है क्या? अरे अच्छे से कि ऐसे है ए एस ए। क्लियर है क्या? ठीक है, खत्म। द इमेज इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द, हाँ लेकिन इमेज जो है लिटरली इन्वर्ट हो जाता है। इमेज क्या हो जाएगा? लिटरली इन्वर्ट। ठीक है, तो लिटरली इन्वर्ट का मतलब क्या है कि हम लोग अपना लेफ्ट हैंड अगर उठाएंगे तो इमेज जो है अपना राइट हैंड। क्लियर है क्या? द इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड्स इन द इमेज an object in a plane mirror is called lateral inversion। ठीक है, क्लियर है क्या? yes or no? That's it, done। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इरेक्ट रहेगा, वर्चुअल है क्योंकि सही में मीट नहीं कर रहा है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट और लिटरली इन्वर्ट। क्लियर है क्या? yes or no? ठीक है, and the image is situated at the same perpendicular distance behind the mirror as the object is in front of it। ठीक है, क्लियर है क्या? यस और नो? अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनाया है कि ये है ए। क्लियर है क्या? ये पहले 5 मीटर पे था, तो इसका इमेज कहाँ है? 5 मीटर दूर, तो दोनों के बीच में कितना है डिस्टेंस? 10 मीटर। अब इसको 2 मीटर हम बढ़ा दिए, 7 मीटर। क्लियर है क्या? तो ये इमेज इसका कहाँ फॉर्म होगा? 7 मीटर पीछे 14 मीटर हो गया दोनों के बीच में। यस और नो? ठीक है, अब जो भी पूछा है बोल दो। इफ वी मूव द ऑब्जेक्ट बाय 2 मीटर द इमेज मूव्स बाय 2 मीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज प्रीवियसली वॉज 10 मीटर एंड वी मूव द ऑब्जेक्ट बाय 2 मीटर, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल बी 14 मीटर। अब इसमें क्या हो गया? 2 का 4 हो गया, 2 बढ़ना चाहिए था लेकिन 4 बढ़ गया। लेकिन समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? ये कर लो, उसके बाद फिर जो भी पूछा है यार बता दो, कोई दिक्कत, कोई टेंशन। थैंक यू वेरी मच, स्टार्ट हो रहा है।